प्रिय बच्चों, आज हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। पाठ 1, बात प्रताप नारायण मिश्र। इस पाठ से संबंधित हमने आपको ऑडियो भेजे थे और बताया था कि हम वीडियो भेजेंगे, तो अब वीडियो आप पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में, मृत्यु सन 1894 ईस्वी में। जन्म स्थान बैजे गाँव, उन्नाव। प्रमुख रचनाएँ नवनीत, प्रताप, पीयूष, प्रताप समीक्षा, गौ संकट, हटी हमीर, भादुदशा, कलिकौतिक, कलि प्रभाव। इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम था प्रताप नारायण मिश्र। जन्म स्थान जिला उन्नाव, बैजे गाँव में। जन्म 1856 ईस्वी में। पिता का नाम पंडित शंकरता प्रसाद मिश्र। भाषा ज्ञान संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला। प्रारंभिक ज्ञान कानपुर में हुआ। आदर्श गुरु भारतेंद्र हरिश्चंद्र। संपादन अर्थात ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। लेखन विधा कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएँ आदि। भाषा शैली प्रवाह मुक्त, सरल, सुबोध, मुहावरेदार, हास्य व्यंग्य प्रधान एवं गंभीर विचारात्मक शैली। साहित्य पहचान निबंधकार थे, नाटककार थे, संपादक एवं कवि थे। निधन सन 1894 ईस्वी में। साहित्य में स्थान महान साहित्यिक साधक थे। अब हम पढ़ते हैं इनका पहला पैराग्राफ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग कक्षा 9 में है, जो ये पहली बार परीक्षा में आप करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इसमें होता है कि इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम कम से कम 2-3 बार पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद में जो प्रश्न होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। सहवर्ती माने होता है साथ रहने वाला, सहचर। बात माने होता है वचन। वात माने होता है शरीर में स्थित वायु। वेता माने होता है ज्ञाता या जानने वाला। जल बात माने होता है जलवायु। संभाषण में होता है बातचीत। हृदयस्थ माने मन में। इस प्रकार से अब सबसे पहले इस पैराग्राफ की हम व्याख्या पढ़ते हैं। तब व्याख्या है, प्रताप नारायण मिश्र जी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं। अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते, लिखा दे हम वैद्य होते। वैद्य का मतलब प्राचीन काल में वैद्य होते थे, वर्तमान में ये बदल करके डॉक्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो लेखक कहता है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। ठीक, तो निश्चित ही शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त और कफ में से वात के विषय पर बात करते हैं। यानी जिस अगर भूगोलवेता के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी है। यानी लेखक न तो वैद्य है न ही भूगोलवेता है। जो वैद्य होता है वो वात अर्थात पेट की बीमारी संबंधी अर्थात समस्त बीमारियों की उत्पत्ति पेट बताया गया है, तो वो वात, पित्त, कफ से संबंधित होती है तो बात करता। अगर भूगोलवेता होता तो वात माने जलवायु अर्थात किसी देश की वायु अर्थात जलवायु के विषय में बात करता। लेखक दोनों में से एक नहीं है, इसलिए वो इन दोनों से संबंधित बात नहीं करेगा। जिस प्रकार चिकित्सक कफ, पित्त और वायु से संबंधित बात करके रोग का निदान करते हैं, चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार तो देश की जलवायु का वर्णन करते हैं। संक्षिप्त रूप से अगर देखते हैं तो लेखक कहता है, यदि हम वैद्य होते हैं तो कफ, पित्त और वायु
से संबंधित बीमारियों की बात करते, और यदि हम भूगोलवेता होते तो किसी देश की जलवायु के विषय में वर्णन करते। लेकिन लेखक का प्रयोजन इन दोनों बातों से नहीं है। उसका प्रयोजन तो केवल उसी बात से है कि जब हम और आप आमने सामने बैठ कर के कुछ बातचीत करते हैं तो दोनों के मुख से जो बातें निकलती हैं वे बातें एक दूसरे के हृदय को प्रभावित करती हैं। लेखक का केवल इस बात से आशय है। अब जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों में से हम देखते हैं उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यदि लेखक वैध होता तो किस बात की व्याख्या करता। प्रश्न नंबर 4 यदि लेखक भूगोलवेता होता तो किस बात का वर्णन करता। 5 नंबर बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। अभी कक्षा 9 के जो छात्र हैं, अभी नए हैं, उनको संदर्भ लिखने का शायद अभ्यास न होगा। जो हमारे विद्यालय में पढ़े हुए हैं उनको हमने तो अगर किसी कक्षा में हिंदी पढ़ाया है तो संदर्भ लिखने को सिखा दिया था, लेकिन जो नए बच्चे हैं शायद उनको ना मालूम हो, मालूम भी हो सकता है, लेकिन पुनः हम सीखेंगे। तो अब इसका संदर्भ हम पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रतापनारायण मिश्र हैं। यानी संदर्भ में केवल 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, एक तो पाठ का नाम सही हो, दूसरा उस पाठ के लेखक का नाम सही हो, बस। और ये 1 नंबर का होता है। यानी 5 प्रश्न हैं तो सभी के नंबर बटे होंगे, तो इसलिए आपका जो प्रश्न सही होगा उसी के नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इस अंक की व्याख्या अभी हमने आपको बताई थी, पूरी वही व्याख्या इसमें लिखेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 था यदि लेखक वैध होता तो किस बात की व्याख्या करता। पुनः रेखांकित अंश की हम व्याख्या पढ़ लेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो लिखेंगे लेखक कहता है यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त से संबंधित अर्थात वायु विकार की बातें करते, और यदि हम भूगोलवेता होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। लेकिन लेखक का इन दोनों विषयों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता है। बस इतना रेखांकित है तो इतनी व्याख्या लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 यदि लेखक वैध होता तो किस बात की व्याख्या करता। तो उत्तर है यदि लेखक वैध होता तो वह आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष यानी पित्त, वात और कफ से संबंधित प्रथम तत्व अर्थात वात और वायु की व्याख्या करता। इस प्रकार से अब प्रश्न नंबर है 4 यदि लेखक भूगोलवेता होता तो किस बात का वर्णन करता। तो लेखक यदि भूगोलवेता होता तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करता तथा हमें इस बात का ज्ञान कराता कि देश की जलवायु कैसी है और वह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। जो भूगोलवेता होते हैं, अब किसी देश की जलवायु यानी जिस देश के लोग रहने वाले हैं, ठीक, उस देश की जलवायु कैसी है अर्थात जलवायु के अनुसार ही मनुष्य का खान पान, रहन सहन और आवास होता है। विभिन्न देशों की जैसी जलवायु है वहाँ के लोग वैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक, उसी प्रकार से भोजन करते हैं, उसी प्रकार के घरों में रहते हैं। अब लेखक अगला प्रश्न कहता है कि एक दूसरे के भावों को कैसे जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा, बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो लेखक कहता है कि बात के माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भावों को जान लेते हैं तथा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। बात ही भावों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। यानी यहाँ पे लेखक ने जोर दिया है कि बात ही है जो हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं, और वह प्रक्रिया है आदान प्रदान की जो बात के माध्यम से होती है। प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा।
और यदि आपको इसके पहले हमने आपको ऑडियो भेजा था, यदि वो प्रक्रिया अच्छी लगती हो तो हमें बताना, और यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो कमेंट में लिखना, अपनी अपनी जो समझ में आए उस बात को लिखना, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि आपको किस प्रकार से समझ में आता है। और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लाइक भी करना। बस आज की पढ़ाई यहीं पे बंद होती है, शेष अगले दिन आपको बताएंगे।